The king was quite pleased with the information and immediately dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with the forester. ये समाचार पाकर राजा बहुत ज़्यादा खुश था, तो उसने तुरंत उसी समय बहुत सारे सैनिकों को उस फॉरेस्टर के साथ में भेज दिया और साथ में कुछ उसने एलिफेंट ट्रेनर्स भी भेजे. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज द ग्रुप रीच द लेक बिसाइड विच द एलिफेंट रिसाइडेड. कुछ समय की यात्रा के बाद, कुछ दिनों की लगातार यात्रा के बाद में उनका जो ग्रुप था वो उस झील के किनारे जहाँ पर कि एलिफेंट्स रहा करते थे वहाँ पहुँच गया. दे स्लोली क्रैप डाउन टू द एजेस ऑफ द लेक एंड हाइड बिहाइंड द bushes. वो धीरे धीरे झुक के वहाँ तक गए झील के किनारे पर और झाड़ियों में जाके छिप गए. द वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्टिंग लोटस शूट्स फॉर हिज मदर्स मील एंड कुड सेंस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन्स. जो सफ़ेद हाथी था वो उस समय लोटस की जड़ों को इकट्ठा कर रहा था अपनी माता के खाने के लिए, और उसे उसी समय कुछ इंसानों के भी वहाँ पे होने का एहसास हुआ. When he looked up, जब उसने ऊपर देखा, he spotted the forester and realized that it was he who had led the king's men to him. तब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो वही है जो राजा के आदमियों को उस तक लेकर आया है. He was very upset at the ingratitude but decided that if he put up a struggle, many of men would be killed. वो उसके इस कृतज्ञता भरे व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी तो हुआ, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगर ऐसे में वो किसी भी तरह की कोई हरकत करता है अपने आप को छुड़ाने के लिए, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बेवजह मारे जाएंगे. एंड ही वॉज जस्ट टू काइंड टू हर्ट एनीवन. और वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता था, वो बहुत ज़्यादा दयालु था. So he decided to go along with them to Banaras and then request the generous king to be set free. तब उसने सोचा कि मैं इनके साथ बनारस ही जाता हूँ और वहाँ के जो राजा हैं उनसे अपने आप को आज़ाद करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा. That night when the white elephant did not return home, his mother was very worried. उस रात जब वाइट एलिफेंट वापस नहीं आया तो उसकी मम्मी बहुत चिंता में आ गई. She had heard the entire disturbance outside and had guessed that the king's man had taken away her son. तब वो अंदर ही थी गुफा में और उस वक्त बाहर का सारा डिस्टर्बेंस उनको सुनाई दे रहा था, तो उन्होंने गेस कर लिया कि शायद राजा के आदमी उसके बेटे को उठाकर उससे दूर ले गए हैं. She was scared that the kings would ride him into the battle and her son would definitely be killed. वो और ज़्यादा डर गई ये सोच के कि राजा पक्का अब उनके बेटे को लड़ाई के मैदान में लेके जाएगा और वहाँ पे उसका बेटा डेफिनेटली मारा जाएगा. She was also worried that there would be no one to look after her or even feed her. वो ये सोच के और ज़्यादा डर गई कि अब कोई भी ऐसा नहीं है उनके आसपास जो उनकी देखभाल करेगा या उनके खाने पीने का किसी भी चीज़ का ख्याल रखेगा. As she could not see, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी. She just lay down and cried bitterly. वो बस वहाँ पर लेट गई और बहुत दुखी होकर रोने लगी. Meanwhile, her son was led into the beautiful city of Banarasa where he was given a grand reception. उसी समय उसी दौरान उनका जो बेटा था वो उस बहुत खूबसूरत से शहर बनारस आया जहाँ पर उसका बहुत बड़ा वेलकम किया जा रहा था. उसे एक बहुत बड़ी वेलकम पार्टी दी जा रही थी. द होल सिटी वॉज डेकोरेटेड एंड हिज ओन स्टेबल वॉज वेविशियसली पेंटेड एंड कवर्ड विद गार्लैंड्स ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स. उसका पूरे के पूरे शहर को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था. यहाँ तक कि उसके रहने के लिए जो स्टेबल बनाया गया था उसे भी बड़े ही उत्साह, बड़े ही खुशी खुशी पेंट किया जा रहा था और कवर किया गया था बहुत सारे फूलों के हारों से और खुशबूदार फूलों से. द ट्रेनर्स लेड आउट ऑफ फील्ड्स फॉर देयर न्यू स्टेट एलिफेंट हु रिफ्यूज टू टच अ मॉसल. उसके जो ट्रेनर्स थे उसके लिए बहुत अच्छा खाना लेकर आए थे. भाई वो उनका नया हाथी था, लेकिन हाथी ने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि मना कर दिया. किसी एक निवाला तक उसने नहीं छुआ. ही डिडंट रेस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ इंसाइटमेंट. उसने किसी भी तरह की कोई खुशी जाहिर नहीं की. बी इट द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स और द ब्यूटिफुल एंड कंफर्टेबल स्टेबल. चाहे वो कितना भी कंफर्टेबल स्टेबल था और वहाँ बहुत खुशबूदार फूल थे, लेकिन उसने किसी भी तरह की खुशी जाहिर नहीं की. ही जस्ट सेट देयर लुकिंग कम्प्लीटली अनहैप्पी. वो बस वहाँ बैठा रहा दुखी होकर.